सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 7 आओ पानी को समझें का आगे का प्रकरण घरों में पानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो नीचे कुछ चित्र थे, जैसे यहाँ बारिश से पानी मिल रहा है, कुएं से पानी मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है। तो इस तरह से हमने ये पानी कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि घरों में पानी कुएं, बावड़ी, नल, तालाब से पानी सीधा पीने के उपयोग में नहीं लिया जाता है और पहले इसे पीने योग्य बनाने के लिए साफ़ किया जाता है। तो देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि जो हम हमारे घरों में पानी लाते हैं कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, नल से, वो पानी हम सीधा नहीं पी सकते। तो उस पानी को पीने से पहले हमें साफ़ करना चाहिए। अब हम साफ़ कैसे करेंगे, तो इसके कई तरीके होते हैं। तो घरों में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई तरीके काम में लिए जाते हैं, जैसे पानी को छानना, उबालना, फिटकरी द्वारा साफ़ करना, या फिर आजकल क्या है कि फ़िल्टर मशीन आती है, तो फ़िल्टर मशीन द्वारा भी साफ़ करना आदि। पानी सदैव छानकर भरना चाहिए और पानी लेते समय डंडीदार लोटे से निकालकर पानी को पीना चाहिए। ये देखो, आप इधर चित्र में देख भी रहे होंगे कि ये डंडी लगी हुई है लोटे में, है ना, और इस डंडी वाले लोटे से पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पानी को उबालकर शुद्ध किया जा रहा है। और इधर है जो ये लड़की, वो देखो आपने मटके पर कपड़ा रख रखा है और पानी को छान कर भर रही है। तो इस तरह से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद देखो, आजकल अधिकांश गांवों और शहरों में पानी नल द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर वर्क्स का। तो इसके लिए नलकूप, कुएं, तालाब, झील और नदी के पानी को साफ़ करके मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है। ये देखो, ऐसे टंकी होती है और वहाँ से पाइपों के द्वारा घरों तक भेजा जाता है। आजकल पीने के पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, यानी हमें जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी नहीं मिल पाता, पानी की कमी रहती है। तो इसका कारण क्या है कि वृक्षों की कटाई और पानी के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि वृक्ष क्या है, वो बारिश करवाने में सहायता करते हैं। और अतः हमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को भी संग्रहित करना चाहिए और वृक्ष लगाने चाहिए। तो बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद देखो कि इस पाठ में अब हमने क्या क्या पढ़ा कि बारिश आती है तो वर्षा ऋतु में जो आसपास का वातावरण है वो हरा भरा हो जाता है, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो बारिश के अंदर उछल कूद करते हैं, नाच गाना करते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं। इस तरह से बारिश आने पर वातावरण बहुत ही हरा भरा और प्रफुल्लित हो जाता है। और वर्षा के बाद आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष भी दिखाई। वर्षा का बहता हुआ पानी नदियों, तालाबों में पहुँचते पहुँचते अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इसीलिए पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। तो पानी को शुद्ध करने के तरीके कई होते हैं, जैसे छानना, उबालना, फ़िल्टर करना, फिटकरी से साफ़ करना आदि। तो अब देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं, तो आपको बताने हैं कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने एक चित्र देखा था, ये देखो कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र के अंदर हमें बारिश का जल मिल रहा है, कुएं से जल मिलता है, नलके से जल मिल रहा है, हैंडपम्प से जिसे कहते हैं, और तालाब से जल मिल रहा है। और ये जो सारे साधन हैं इन्हें हम जल के स्रोत कहते हैं। इसके बाद अगला एक प्रश्न और है कि आपके यहाँ
किस स्रोत से पानी आता है। तो हमारे यहाँ हो सकता है हैंड पंप से, कुओं से, और ऊंची टंकी वाले जिसे हम वाटर वर्क्स का कहते हैं, नल के द्वारा आता है, पाइप के द्वारा। तो वाटर वर्क्स से इनसे पानी प्राप्त होता है। आपके घर में पीने के पानी को कैसे साफ़ किया जाता है? तो हमारे घर के अंदर पीने के पानी को छानकर, उबालकर, फिटकरी लगाकर और फिल्टर मशीन से साफ़ किया जाता है। अब देखो, अगला प्रश्न है, बच्चों, बरसात का पानी कहाँ जाता है और हमें कहाँ से मिलता है? तो जो बरसात का पानी है उसका बहुत सा भाग नदियों में चला जाता है, नदियों से नालों में बहता हुआ समुद्रों तक पहुंचता है, और कुछ पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, और कुछ पानी क्या होता है वो ज़मीन में, धरती में समा जाता है और यह धरती के अंदर इकट्ठा होता है। इसी पानी को हम हैंडपंप से या कुओं से निकालते हैं, और इसके अलावा हम पानी को तालाबों से, झीलों से, इनसे भी प्राप्त करते हैं, और ये पानी हमारे पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम में आता है। धन्यवाद बच्चों।